क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पेशली ओबीसी बैकग्राउंड से हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देख लेनी चाहिए। नॉन ओबीसी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमको अक्सर फेस करने होते हैं। जब भी हम किसी भी तरह का कोई फॉर्म्स डालते हैं या किसी भी तरह के एग्ज़ाम फॉर्म डालते हैं, तो हमको ओबीसी सीएल और ओबीसी एनसीएल जो वर्ड है वो देखने को मिलता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ओबीसी सीएल टिक लगाने हैं या ओबीसी एनसीएल टिक लगाने हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल में आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ है सीजीटेट का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से एनसीएल और सीएल में डिफरेंस नहीं कर पाए और गलत टिक लगा दिए, एनसीएल के जगह में सीएल टिक लगा दिए, जिसके कारण से उसको उस एग्ज़ाम में पात्र होने के बावजूद भी अपात्रता झेलनी पड़ रही है। मतलब पास होने के बाद भी उन स्टूडेंट्स को फेल डिक्लेयर कर दिया गया है रिजल्ट में। तो ऐसी इंसिडेंट आपके साथ ना हो आने वाले बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में। इस कारण से इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए ताकि इन फ्यूचर आप सेफ रहे। चलिए तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीमी लेयर क्या होती है और इसमें कौन लोग शामिल किए जाते हैं। तो क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, आर्थिक आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर इस क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर को चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कैसे परिवार इसके अंतर्गत आते हैं देख लीजिए, या कैसे लोग आते हैं। वर्तमान में जिन परिवारों की आर्थिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों या संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता। आप सबको पता होगा कि ओबीसी जो वर्ग है उसको आरक्षण प्राप्त होता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक ओबीसी को 14% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे लोगों को प्राप्त होगा जो क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं आता हो, जो नॉन क्रीमी लेयर में आता हो, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एनसीएल। ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में कौन आएगा भाई? ऐसे लोग आएंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, मतलब जो 8 लाख से ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? क्रीमी लेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं ना, मतलब ये जो 8 लाख से जिनकी अधिक आय है उन लोग क्रीमी लेयर मतलब सीएल में आते हैं और उनको आरक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक्चुअल में जो क्रीमी लेयर जो शब्द आ रहा है उसका मतलब क्या है, क्यों ये क्रीमी लेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ में देखें, इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ वर्ग में आने वाले जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया। अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरियों या संस्थाओं में ओबीसी कैटेगरी का जो लाभ होता है वो नहीं दिया जाता। एक्चुअल में ये वाला मुद्दा है वो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इस कारण से है क्योंकि हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था सीजीटीटी का एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारे ओबीसी के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने गलती से सीएल में टिक लगा दिया फॉर्म भरते टाइम, और जब उनका रिजल्ट आया तो क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होते हैं टीटी क्लियर करने के लिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स 55 मार्क्स लाने के बाद भी या 55% लाने के बाद भी अपात्र घोषित कर दिए, क्योंकि उन्होंने गलती से सीएल चूज़ कर लिया था। और सीएल मतलब अब वो जनरल कैटेगरी में आ गया, और जनरल कैटेगरी को लाने होते हैं 60% नंबर, मतलब 90 मार्क्स। ठीक है, अब उनको कितने लाने होते हैं? 90 मार्क्स उसके हिसाब से। इस कारण से 80-85 नंबर लाने के बाद भी ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट्स जिसने गलती से फॉर्म डालते टाइम सीएल टिक लगा दिया था, उनको अपात्र कर दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन लोग एक ज्ञापन या एप्लीकेशन देने गए हैं विभाग में कि इस तरह की गलती हुई है, इस पर सुधार किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई होप कि आपको नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया होगा, और आई होप इन फ्यूचर आप इस तरह की कभी गलती नहीं करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल में बहुत सारे अच्छे कंटेंट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम ला रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।